दर्शक बंधु, मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन हनुमान जी की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन क्या सच में केवल एक कथा सुनने से जीवन बदल सकता है? क्या सच में हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की है जिसके जीवन में दान दुखों का अंत ही नहीं था। लेकिन एक मंगलवार को उसके जीवन में एक रहस्यमयी साधु आया जिसने उसे हनुमान जी की ऐसी कथा का रहस्य बताया जिसे सुनने के बाद उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। लेकिन इस कथा की शुरुआत होते ही उसके जीवन में ऐसे संकट आने लगे कि उसका विश्वास भी डगमगाने लगा। पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो गया और एक रात मंदिर में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। आखिर वह साधु कौन था? क्या वह सच में कोई साधारण मनुष्य था या स्वयं संकट मोचन हनुमान का दूत? और आखिर हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को ऐसा कौन सा आदेश दिया था जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है कि यह कथा आपके जीवन के संकटों को भी दूर करने का मार्ग दिखा दे। दूर प्राचीन समय की बात है। भारत भूमि के एक छोटे से ग्राम में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम हरिदास था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके जीवन में गरीबी और दुखों का जैसे अंत ही नहीं था। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास थी। बरसात में उसकी छत टपकती, गर्मियों में झोपड़ी आग की तरह तपती और सर्दियों में ठंडी हवाएं भीतर तक चली जाती थीं। फिर भी हरिदास कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा यही मानता था कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। हरिदास की पत्नी गौरी भी बहुत सरल, धैर्यवान और धर्मपरायण स्त्री थी। वह अपने पति की तरह ही भगवान पर अटूट विश्वास रखती थी। दोनों पति पत्नी रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेते, दीप जलाते और पूरे मन से प्रार्थना करते। लेकिन जीवन की कठिनाइयां कम होने का नाम ही नहीं लेती थीं। कई बार गौरी के मन में यह प्रश्न उठता कि आखिर भगवान उनकी परीक्षा कब तक लेते रहेंगे। लेकिन फिर वह अपने मन को समझा लेती और कहती कि जब भगवान ने दुख दिया है तो एक दिन वही सुख भी देंगे। एक दिन मंगलवार की सुबह थी। सूरज की पहली किरण जब बरगद के पत्तों पर पड़ी तो पूरा वातावरण जैसे सुनहरी रोशनी से भर गया। उस दिन भी हरिदास रोज की तरह सुबह उठकर स्नान करके पूजा करने बैठ गया। उसके पास पूजा के लिए बहुत कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा दीपक, थोड़ा सा जल, कुछ जंगली फूल और तुलसी के पत्ते थे। उसने आंखें बंद की और पूरे मन से हनुमान जी का स्मरण करते हुए बोला, हे संकट मोचन हनुमान, आप अपने भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं। यदि मुझ पर भी आपकी कृपा हो जाए तो मेरे परिवार का जीवन सुधर जाए। इतना कहकर वह गहरे ध्यान में लीन हो गया। उसी समय अचानक तेज हवा चलने लगी। बरगद के पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित हो गई हो। गौरी आंगन में खड़ी यह सब देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सी भावना जागी, जैसे कुछ असाधारण होने वाला हो। उसने तुरंत हरिदास को आवाज दी, लेकिन हरिदास ध्यान में इतना मग्न था कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तभी अचानक वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, शरीर पर गेरुआ वस्त्र थे और हाथ में एक कमंडल था। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वे सब कुछ जानते हों। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी घबराओ मत, मैं एक साधारण साधु हूं और बहुत दूर से आ रहा हूं। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? गौरी तुरंत भीतर गई और मिट्टी के घड़े से ठंडा जल लेकर आई। उसने दोनों हाथों से आदर पूर्वक वह जल साधु को दिया। साधु ने जल पीकर संतोष की सांस ली और मुस्कुराकर बोले, बेटी तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। जो व्यक्ति अतिथि की सेवा करता है उस पर देवताओं की कृपा अवश्य होती है। तभी हरिदास भी ध्यान से उठकर बाहर आया और साधु को देखकर तुरंत उनके चरणों में झुक गया। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव आपका हमारे छोटे से घर में स्वागत है, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। साधु ने उसे उठाया और बोले, वत्स तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे जीवन में जो संकट हैं
उनका कारण क्या है? यह सुनकर हरिदास और गौरी दोनों चौंक गए। हरिदास ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, यदि आप जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। मैं हर दिन भगवान का नाम लेता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? साधु कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे भाग्य में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे केवल हनुमान जी की कृपा ही बदल सकती है। यदि तुम सच्चे मन से हर मंगलवार हनुमान जी की कथा सुनोगे और सुनाओगे तो तुम्हारे जीवन के सारे संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। यह सुनकर हरिदास के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने तुरंत प्रण किया कि वह हर मंगलवार हनुमान जी की कथा अवश्य सुनेगा। लेकिन तभी साधु ने एक ऐसी बात कही जिसने दोनों पति पत्नी को पूरी तरह हैरान कर दिया। साधु बोले, परंतु याद रखना, जब तुम यह कथा शुरू करोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेंगी। उस समय यदि तुम्हारा विश्वास डगमगा गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन यदि तुम अडिग रहे तो स्वयं संकट मोचन हनुमान तुम्हारी सहायता करेंगे। इतना कहकर साधु उठे और धीरे धीरे बरगद के पेड़ की ओर चलने लगे। हरिदास और गौरी भी उनके पीछे पीछे गए, लेकिन जब वे बरगद के पीछे पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। साधु जैसे अचानक हवा में विलीन हो गए थे। वहां केवल हवा की सरसराहट थी और पत्तों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों पति पत्नी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। हरिदास के मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था, क्या वह साधु वास्तव में कोई साधारण मनुष्य थे या स्वयं हनुमान जी ने उनका रूप लेकर उन्हें दर्शन दिए थे? उस दिन के बाद से हरिदास का मन और भी अधिक भक्ति में डूब गया। लेकिन उसी रात उसे एक ऐसा सपना आने वाला था जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देने वाला था। उस सपने में हनुमान जी उसे एक ऐसा आदेश देने वाले थे जिसे सुनकर हरिदास के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी, क्योंकि वह कार्य इतना कठिन था कि उसे पूरा करना लगभग असंभव लगता था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। आकाश में चांद अपनी शांत चांदनी धरती पर बिखेर रहा था। गांव के अधिकांश घरों में दिए बुझ चुके थे और लोग नींद की गहराइयों में खो चुके थे, लेकिन हरिदास की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन बार बार उसी रहस्यमयी साधु के बारे में सोच रहा था जो दिन में अचानक आया और फिर उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गया। गौरी भी चुपचाप लेटी हुई थी, लेकिन उसके मन में भी वही प्रश्न घूम रहे थे। आखिर वह साधु कौन था? उसने जो बातें कही थीं, क्या वे सच थीं या यह सब केवल एक संयोग था? थोड़ी देर बाद थकान के कारण हरिदास की आंख लग गई। जैसे ही वह गहरी नींद में पहुंचा, उसे एक अद्भुत सपना दिखाई देने लगा। उसने देखा कि वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा है जहां दिन में साधु आए थे। चारों ओर गहरा अंधकार था, लेकिन अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि पूरा वातावरण उजाले से भर गया। उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगा। वह स्वरूप था संकट मोचन हनुमान जी का। उनके विशाल कंधे, लाल चमकती आंखें और शरीर से निकलता दिव्य तेज देखकर हरिदास का हृदय श्रद्धा से भर गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, यदि सच में आप मेरे सामने हैं तो मेरे जीवन के दुखों को समाप्त कर दीजिए। हनुमान जी ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, दुख और सुख मनुष्य के कर्मों से बंधे होते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है उसके संकट मैं स्वयं हर लेता हूँ। कल जो साधु तुम्हारे घर आए थे वह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वह मेरे ही भेजे हुए दूत थे जिन्होंने तुम्हें मार्ग दिखाया है। यह सुनते ही हरिदास का हृदय और भी अधिक भक्ति से भर गया। हनुमान जी ने आगे कहा, यदि तुम सच में अपने जीवन के संकटों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। आने वाले 7 मंगलवार तक तुम्हें पूरे गांव में जाकर लोगों को हनुमान कथा सुनानी होगी। चाहे कोई तुम्हारी बात माने या ना माने, चाहे लोग तुम्हारा उपहास करें या तुम्हें अपमानित करें, तुम्हें बिना क्रोध और बिना निराश हुए कथा सुनानी होगी। उस कथा को सुनने वाला चाहे एक ही व्यक्ति की क्यों ना हो, तुम्हें उसी श्रद्धा से कथा कहनी होगी जैसे कि स्वयं मैं उसे सुन रहा हूं। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा, लेकिन मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। मेरे पास न कोई मंदिर है और न ही कथा के लिए कोई साधन। लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे? तब हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति को किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। जहां विश्वास होता है वहीं मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूं। तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा।
यह कहकर हनुमान जी का तेज धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगा। हरिदास घबराकर चिल्लाया, प्रभु मुझे अकेला मत छोड़िए। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था और उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। कुछ क्षण तक उसे समझ ही नहीं आया कि यह सपना था या सच। उसने तुरंत गौरी को जगाया और पूरा सपना सुना दिया। गौरी ने ध्यान से सारी बात सुनी और बोली, यदि यह सपना सच में हनुमान जी का आदेश है तो हमें इसे अवश्य पूरा करना चाहिए। चाहे लोग कुछ भी कहें, हमें उनकी कथा का प्रचार करना ही होगा। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो हरिदास ने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और हनुमान जी का स्मरण करके गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में थोड़ा भय भी था और थोड़ा उत्साह भी। वह सबसे पहले गांव के चौपाल पर पहुंचा, जहां कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। हरिदास ने विनम्रता से कहा, भाइयों, आज मंगलवार है। यदि आप लोग चाहें तो मैं आपको हनुमान जी की कथा सुनाना चाहता हूँ। यह सुनकर कुछ लोग हंस पड़े। एक व्यक्ति बोला, अरे हरिदास, तुम्हें तो खुद खाने के लाले पड़े हैं और तुम हमें कथा सुनाने आए हो। दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर कथा सुनाने से दुख दूर हो जाते तो सबसे पहले तुम्हारा दुख दूर होता। यह सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। हरिदास का मन एक पल के लिए दुखी हो गया, लेकिन उसे हनुमान जी की बात याद आई। उसने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, यदि आप लोग नहीं सुनना चाहते तो मैं किसी और को सुनाऊंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। गांव के अंत में बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम सावित्री था। उसका कोई अपना नहीं था और वह अक्सर अकेली बैठी भगवान का नाम लिया करती थी। हरिदास उसके पास गया और बोला, माँ, क्या आप हनुमान जी की कथा सुनना चाहेंगी? बूढ़ी सावित्री की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बेटा, भगवान की कथा सुनने से बड़ा सुख इस दुनिया में और क्या हो सकता है। हरिदास ने वहीं बैठकर पूरे मन से हनुमान जी की कथा सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे हनुमान जी अपने भक्तों के संकट हटते हैं, कैसे उन्होंने श्री राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और कैसे उनका नाम लेने मात्र से भय दूर हो जाता है। सावित्री पूरी श्रद्धा से कथा सुनती रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कथा समाप्त होने के बाद उसने हरिदास को आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा, तुम्हारी आवाज में सच्ची भक्ति है। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी अवश्य तुम पर कृपा करेंगे। उस दिन हरिदास जब घर लौटा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा कि चाहे केवल एक ही व्यक्ति ने कथा सुनी हो, लेकिन उसने अपना कर्तव्य निभा दिया। लेकिन उसी रात गांव में एक अजीब घटना घट गई। अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। कई घरों की छतें उड़ गईं और खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई। सुबह जब लोग बाहर निकले तो पूरा गांव अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों ने तुरंत इसका दोष हरिदास पर डाल दिया। वे कहने लगे कि जब से उसने यह नई कथा शुरू की है तभी से गांव में विपत्तियां आने लगी हैं। कुछ लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए और क्रोध में चिल्लाने लगे, हरिदास, तुम्हारी कथा के कारण यह सब हुआ है। तुमने गांव में कोई अशुभ कार्य शुरू कर दिया है। यह सुनकर गौरी डर गई, लेकिन हरिदास शांत खड़ा रहा। उसने विनम्रता से कहा, मैंने तो केवल भगवान की कथा सुनाई है। यदि इसमें कोई दोष है तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। तभी उसे हनुमान जी का सपना याद आया और वह दुविधा में पड़ गया। क्या उसे कथा जारी रखनी चाहिए या लोगों के डर से इसे छोड़ देना चाहिए? उसी समय भीड़ में से वही बूढ़ी सावित्री आगे आई। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग हरिदास को दोष क्यों दे रहे हो? भगवान की कथा सुनाना कभी भी अशुभ नहीं होता। यदि कोई संकट आया है तो यह हमारी परीक्षा भी हो सकती है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग शांत हो गए, लेकिन कई लोग अब भी गुस्से में थे। हरिदास ने मन ही मन हनुमान जी का स्मरण किया और निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपना व्रत नहीं छोड़ेगा। उसी क्षण अचानक गांव के मंदिर की दिशा से घंटियों की तेज आवाज सुनाई दी। सभी लोग चौंक कर उधर देखने लगे। मंदिर के ऊपर आसमान में एक लाल प्रकाश चमक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। लोग डर और आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। हरिदास के हृदय में अचानक एक अद्भुत साहस जाग उठा। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने तुरंत लोगों से कहा, चलो मंदिर की ओर चलते हैं, शायद भगवान हमें कोई संकेत दे रहे हैं। धीरे धीरे पूरा गांव मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने जमीन पर एक विशाल पद चिन्ह बना हुआ था, जो किसी साधारण मनुष्य का नहीं लग रहा था। वह इतना बड़ा था कि उसे देखकर हर किसी के मन में एक ही विचार आया,
यह किसी दिव्य शक्ति का चिन्ह है। लोगों के मन में भय और श्रद्धा दोनों एक साथ जाग उठे। तभी अचानक मंदिर के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कुछ कहना चाहती हो। सब लोग स्तब्ध होकर खड़े रह गए, लेकिन जो शब्द उस आवाज से निकलने वाले थे वे पूरे गांव के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। और जब हरिदास ने उन शब्दों को सुना तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि वह संदेश केवल उसके लिए था और उसमें ऐसा रहस्य छिपा था जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप उठे। मंदिर के भीतर से गूंजती हुई वह आवाज जैसे पूरे वातावरण को कंपा रही थी। सभी लोग स्तब्ध खड़े थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। हरिदास के मन में भय और श्रद्धा दोनों एक साथ जाग उठे। वह धीरे धीरे मंदिर के द्वार के पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तभी वह गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी, जिसने सच्चे मन से मेरा स्मरण किया है वही मेरे संकेत को समझ पाएगा। यह सुनते ही हरिदास का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे अपने सपने की बात याद आने लगी, जिसमें हनुमान जी ने उसे 7 मंगलवार तक कथा सुनाने का आदेश दिया था। लेकिन गांव के बाकी लोग उस आवाज को सुनकर घबरा गए। कुछ लोग डर के कारण पीछे हटने लगे, तो कुछ लोग यह सोचकर परेशान थे कि कहीं यह कोई अपशकुन तो नहीं। तभी गांव का मुखिया आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, यह सब क्या हो रहा है? अगर यह कोई चमत्कार है तो इसका कारण भी कोई होगा। तभी उसकी नजर जमीन पर बने उस विशाल पदचिन्ह पर पड़ी और वह एक पल के लिए चुप हो गया। वह पदचिन्ह सचमुच किसी साधारण मनुष्य का नहीं लग रहा था। गांव के बुजुर्ग आपस में फुसफुसाने लगे कि शायद यह किसी दिव्य शक्ति का संकेत है, लेकिन कुछ लोग अब भी यह मानने को तैयार नहीं थे और वे हरिदास को ही इसका कारण मान रहे थे। उसी समय मंदिर के भीतर का दीपक अचानक तेज जलने लगा। उसकी लौ इतनी ऊंची उठी कि ऐसा लगने लगा मानो पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया हो। हरिदास के मन में अचानक एक अद्भुत शांति उतर आई। उसने आंखें बंद करके हनुमान जी का स्मरण किया और मन ही मन कहा, प्रभु, यदि यह सब आपकी लीला है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। तभी अचानक मंदिर के भीतर से एक हल्की सी हवा चली और घंटियां अपने आप बजने लगी। यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। गांव की बूढ़ी सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। मुझे लगता है कि हनुमान जी स्वयं हमें कुछ बताना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर कुछ लोगों के मन में श्रद्धा जागी, लेकिन कुछ लोग अब भी संदेह में थे। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक हल्की लाल आभा निकलती हुई दिखाई दी। वह आभा धीरे धीरे मंदिर के द्वार तक आई और फिर जैसे हवा में विलीन हो गई। उस क्षण ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे गांव को आशीर्वाद दिया हो। हरिदास के मन में यह विश्वास और मजबूत हो गया कि उसे अपने व्रत से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन उसी समय गांव का एक धनी व्यापारी, जिसका नाम धनपाल था, आगे आया। वह हमेशा से हरिदास को तुच्छ समझता था। उसने कठोर स्वर में कहा, यह सब तुम्हारी चाल है हरिदास। तुम लोगों को डराकर अपनी कथा सुनवाना चाहते हो। अगर सच में तुम्हारे भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो क्यों नहीं वे इस गांव की विपत्तियों को तुरंत समाप्त कर देते। उसकी बात सुनकर कुछ लोग फिर से उसकी ओर झुकने लगे। हरिदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान की लीला को समझना मनुष्य के लिए आसान नहीं होता। हमें केवल विश्वास रखना चाहिए। लेकिन धनपाल ने उपहास करते हुए कहा, विश्वास से पेट नहीं भरता। अगर तुम्हारी कथा में सचमुच शक्ति है तो साबित करके दिखाओ। यह सुनकर वातावरण में फिर से तनाव फैल गया। हरिदास के मन में एक पल के लिए दुविधा पैदा हुई, लेकिन उसी क्षण उसे अपने सपने में देखे हनुमान जी के शब्द याद आए। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं किसी को कुछ साबित करने नहीं आया हूं, मैं केवल भगवान की कथा सुनाने आया हूं। जो विश्वास करेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। उस रात के बाद गांव में अजीब सी चर्चा फैल गई। कुछ लोग यह मानने लगे कि सचमुच कोई दिव्य संकेत मिला है, जबकि कुछ लोग इसे केवल संयोग मान रहे थे। लेकिन हरिदास ने अगले मंगलवार को फिर कथा सुनाने का निश्चय कर लिया। उस दिन सुबह से ही उसके मन में हल्की बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। वह फिर से सावित्री के घर के सामने बैठा और कथा सुनाने लगा। धीरे धीरे 2-3 और लोग भी वहां आकर बैठ गए। हरिदास ने पूरे भाव से हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया।
कैसे उन्होंने लंका में जाकर सीता माता का संदेश श्री राम तक पहुंचाया, कैसे उन्होंने अपने बल और भक्ति से असंभव कार्यों को संभव किया। कथा सुनते सुनते वहां बैठे लोगों के मन में भक्ति जागने लगी। तभी अचानक दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सभी लोग चौंक कर उधर देखने लगे। थोड़ी ही देर में एक युवक दौड़ता हुआ वहां आया और हांफते हुए बोला, गांव के बाहर वाले खेत में बड़ा अनर्थ हो गया है। उस युवक की बात सुनकर सभी लोग घबरा गए। उसने बताया कि धनपाल का छोटा बेटा खेत के पास खेल रहा था और अचानक कहीं गायब हो गया। पूरे परिवार में हाहाकार मच गया था। यह सुनते ही धनपाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत लोगों को अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन काफी देर तक कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे अंधेरा घेरने लगा और खोजने वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी किसी ने सुझाव दिया कि मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की जाए। मजबूरी में धनपाल भी वहां पहुंचा। उसके मन में डर समा गया था। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, अगर सच में कोई दिव्य शक्ति है तो मेरे बेटे को सुरक्षित लौटा दो। यह वही व्यक्ति था जिसने कुछ समय पहले हरिदास का उपहास किया था। हरिदास भी मंदिर पहुंचा और उसने शांत मन से हनुमान जी का स्मरण करना शुरू कर दिया। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे संकट मोचन, यदि आपकी कृपा हो तो इस बालक को सुरक्षित लौटा दीजिए। कुछ ही क्षण बीते थे कि अचानक मंदिर के बाहर से किसी के दौड़ते हुए आने की आवाज आई। वह वही युवक था जो पहले खबर लेकर आया था। उसने जोर से कहा, मिल गया, धनपाल का बेटा मिल गया। यह सुनते ही सब लोग बाहर दौड़े। उन्होंने देखा कि वह छोटा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था और मुस्कुरा रहा था। उसने बताया कि जब वह रास्ता भटक गया था तब एक लाल चमक वाले विशाल वानर ने उसका हाथ पकड़कर उसे गांव की ओर आने का रास्ता दिखाया। बच्चे की बात सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। धनपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत हरिदास के पास आया और उसके चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति का अपमान किया था। हरिदास ने उसे उठाकर कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, यह सब हनुमान जी की कृपा है। लेकिन उसी समय गांव के एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यह तो केवल शुरुआत है। जब दिव्य शक्तियां संकेत देती हैं तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है। उनकी बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए। हरिदास के मन में भी एक नया प्रश्न उठने लगा, क्या सचमुच यह सब केवल एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई और बड़ी लीला छिपी हुई थी? उसी रात जब हरिदास सोया तो उसे फिर वही दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा, लेकिन इस बार उस प्रकाश के साथ एक गहरी छाया भी थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। और जैसे ही वह छाया उसके पास पहुंची, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, असली संकट तो अब शुरू होने वाला है। और वह शब्द सुनकर हरिदास के हृदय में जो भय पैदा हुआ उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया, क्योंकि उसे अचानक ये आभास होने लगा था कि आने वाला मंगलवार केवल उसके विश्वास ही नहीं बल्कि पूरे गांव के भाग्य की भी परीक्षा लेने वाला है। रात का वह स्वप्न हरिदास के मन को भीतर तक विचलित कर गया था। जब उसकी आंख खुली तो बाहर अभी भोर भी नहीं हुई थी। चारों ओर गहरी शांति थी, लेकिन उसके मन में अजीब सा तूफान चल रहा था। उसे बार बार वही शब्द याद आ रहे थे, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, असली संकट अब शुरू होगा। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा और फिर धीरे से बाहर निकलकर बरगद के पेड़ के पास जा बैठा। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। हरिदास ने आंखें बंद करके हनुमान जी का स्मरण किया और मन ही मन कहा, प्रभु, यदि यह सब आपकी लीला है तो मुझे धैर्य दीजिए। मैं कमजोर मनुष्य हूँ, लेकिन आपके नाम का सहारा लेकर ही इस परीक्षा को पार करना चाहता हूँ। उसी समय दूर कहीं मुर्गे की आवाज सुनाई दी और धीरे धीरे सुबह का उजाला फैलने लगा। गौरी भी जाग गई थी और उसने देखा कि हरिदास बाहर बैठा गहरे विचारों में खोया है। उसने पास आकर पूछा, क्या बात है, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब हरिदास ने उसे रात का पूरा स्वप्न बता दिया। गौरी कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने शांत स्वर में कहा, अगर भगवान ने परीक्षा ली है तो उसका अंत भी वही करेंगे। हमें डरने की नहीं, विश्वास रखने की आवश्यकता है। उस दिन गांव में अजीब सा माहौल था। धनपाल के बेटे के सुरक्षित लौट आने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि सच में हनुमान जी ने बच्चे की रक्षा की है, जबकि कुछ लोग अब भी इसे केवल संयोग मान रहे थे। लेकिन एक बात जरूर थी, अब लोग हरिदास को पहले की तरह तुच्छ नहीं समझ रहे थे। कई लोग उसके घर के सामने आकर खड़े हो जाते और चुपचाप उसे देखते रहते, जैसे उनके मन में कोई नया प्रश्न जन्म ले रहा हो। उसी समय गांव का मुखिया भी वहां आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, हरिदास, कल जो हुआ वह पूरे गांव ने देखा है। अगर सच में तुम्हारी कथा में इतनी शक्ति है तो हमें भी इसे सुनना चाहिए।
लेकिन अगर यह सब केवल संयोग है तो हमें सच भी जानना होगा। हरिदास ने विनम्रता से सिर झुका लिया और बोला, मैं कोई चमत्कार दिखाने नहीं आया हूँ, मैं केवल भगवान की कथा सुनाता हूँ। यदि आप सुनना चाहें तो अगले मंगलवार को मंदिर में कथा होगी। मुखिया ने सिर हिलाया और वहां से चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसा अहंकार नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया और अगला मंगलवार आ गया। उस दिन सुबह से ही गांव के मंदिर में हलचल थी। पहले जहां हरिदास की कथा सुनने कोई नहीं आता था, अब वहां कई लोग जमा होने लगे थे। सावित्री तो सबसे पहले आकर बैठ गई थी। धनपाल भी अपने परिवार के साथ मंदिर में आया और चुपचाप पीछे बैठ गया। हरिदास जब मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि इतने लोग उसकी कथा सुनने के लिए आए हैं। उसके मन में एक क्षण के लिए संकोच पैदा हुआ, लेकिन उसने तुरंत हनुमान जी का स्मरण किया और शांत मन से कथा आरंभ कर दी। उसकी आवाज में आज पहले से भी अधिक भक्ति और विश्वास था। वह हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हुए बता रहा था कि कैसे संकट मोचन अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और कैसे सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे और मंदिर का वातावरण धीरे धीरे भक्ति में डूबता जा रहा था। लेकिन कथा के बीच अचानक एक विचित्र घटना घटी। मंदिर के बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो। कुछ लोग घबराकर बाहर दौड़े। जब उन्होंने बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए। मंदिर के पास खड़ा पुराना पीपल का पेड़, जो कई वर्षों से वहां था, अचानक बीच से टूटकर गिर गया था। लोग डर गए और आपस में कहने लगे कि यह कोई अशुभ संकेत है। कुछ लोग फिर से हरिदास को दोष देने लगे कि उसकी कथा के कारण ही यह सब हो रहा है। वातावरण में फिर से भय और संदेह फैलने लगा, लेकिन हरिदास शांत बैठा रहा। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। उसकी आवाज मंदिर में गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों में वहां बैठे कई लोग भी उसके साथ जाप करने लगे। धीरे धीरे वातावरण का भय कम होने लगा और लोगों के मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसी समय अचानक एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर में आया। उसका चेहरा थका हुआ था और कपड़े धूल से भरे हुए थे। वह सीधे हरिदास के पास गया और बोला, बेटा, मैं दूर के गांव से आया हूं। रास्ते में मुझे एक साधु मिले थे जिन्होंने कहा कि यहां एक ब्राह्मण हनुमान जी की कथा सुना रहा है और मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए। क्या वह ब्राह्मण तुम हो? हरिदास ने आश्चर्य से सिर हिलाया। तब उस वृद्ध ने कहा, उस साधु ने मुझे एक संदेश भी दिया है जो मुझे तुम्हें देना है। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग चौंक गए। वृद्ध ने धीरे से कहा, उन्होंने कहा है कि परीक्षा का समय निकट है और जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा उसकी रक्षा स्वयं संकट मोचन करेंगे। लेकिन जो लोग अहंकार और संदेह में रहेंगे वे आने वाले संकट से बच नहीं पाएंगे। यह सुनकर मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। धनपाल के मन में अचानक भय जाग उठा। उसने धीरे से पूछा, कौन सा संकट? लेकिन वृद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इतना ही बताया गया था। इसके आगे की बात वही ब्राह्मण समझेगा जिसे यह संदेश दिया गया है। यह कहकर वह वृद्ध वहीं बैठ गया। हरिदास के मन में फिर वही स्वप्न के शब्द गूंजने लगे। असली संकट अब शुरू होगा। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा और कथा जारी रखी। उसने लोगों से कहा कि भगवान की भक्ति में डर की कोई जगह नहीं होती। जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। कथा समाप्त होने के बाद लोग धीरे धीरे मंदिर से बाहर जाने लगे, लेकिन उनके मन में अब एक नई चिंता जन्म ले चुकी थी। क्या सच में कोई बड़ा संकट आने वाला है? क्या वह साधु फिर से प्रकट होगा? और क्या हनुमान जी की कृपा से गांव बच पाएगा? हरिदास भी घर लौट आया, लेकिन उसके मन में गहरी बेचैनी थी। उस रात जब वह सोने गया तो उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। आधी रात के समय अचानक तेज हवा चलने लगी और झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। हरिदास घबराकर उठ बैठा। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर वही बरगद का पेड़ हल्की लाल आभा में चमक रहा है। वह धीरे धीरे बाहर गया और जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा उसे फिर वही दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। उस प्रकाश के भीतर एक विशाल छाया उभर रही थी और जैसे जैसे वह छाया स्पष्ट होती गई, हरिदास के मन में एक साथ भय और श्रद्धा दोनों भरते गए, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इस बार जो संदेश मिलने वाला है वह केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के भविष्य को बदलने वाला है। और शायद वही क्षण आने वाला है
जब उसे यह निर्णय लेना होगा कि वह अपने विश्वास के साथ खड़ा रहेगा या भय के आगे झुक जाएगा। बरगद के उस पुराने पेड़ के नीचे खड़ा हरिदास उस दिव्य प्रकाश को देख रहा था जो धीरे धीरे और अधिक प्रखर होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरा वातावरण किसी बड़े रहस्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह विशाल छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। हरिदास का हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी श्रद्धा भी जाग रही थी। उसने कांपते हाथों से नमस्कार किया और बोला, हे प्रभु, यदि यह आपकी लीला है तो अपने भक्त को मार्ग दिखाइए। उसी क्षण उस प्रकाश के भीतर से एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, वत्स, भय मत करो। जो अपने विश्वास पर अडिग रहता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। हरिदास समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। वह घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके सामने स्वयं संकट मोचन की कृपा प्रकट हो रही है। आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। आने वाले समय में तुम्हें और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा, लेकिन याद रखो कि जो सच्चे मन से मेरा नाम लेता है उसे कोई भी संकट परास्त नहीं कर सकता। यह सुनकर हरिदास का भय कुछ कम हुआ, लेकिन उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। उसने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या सच में कोई बड़ा संकट आने वाला है? कुछ क्षणों तक केवल हवा की सरसराहट सुनाई देती रही। फिर वह आवाज बोली, हाँ वत्स, इस गांव की परीक्षा निकट है। कई वर्षों से इस भूमि पर लोगों के मन में अहंकार और संदेह बढ़ गया है। भक्ति की ज्योति धीरे धीरे मंद पड़ गई है। इसलिए प्रकृति और धर्म दोनों मिलकर लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं। यदि वे समय रहते समझ जाएं तो संकट टल सकता है। हरिदास के मन में एक नई जिम्मेदारी का भाव जाग उठा। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसे इसलिए चुना है कि वह गांव के लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखा सके। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो मैं पूरी निष्ठा से आपका संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आवाज ने कहा, यही तुम्हारी परीक्षा है। आने वाले दिनों में कई लोग तुम्हारे विश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से हटना नहीं है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में सब कुछ सामान्य हो गया। बरगद के पत्ते फिर से हल्की हवा में हिलने लगे और रात का अंधेरा पहले जैसा शांत हो गया। हरिदास कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर लौट आया। उस रात उसे फिर नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि आखिर वह संकट क्या हो सकता है जिसकी चेतावनी उसे बार बार दी जा रही है। सुबह होते ही उसने गौरी को सारी बात बताई। गौरी ने ध्यान से सुना और बोली, यदि भगवान ने तुम्हें यह जिम्मेदारी दी है तो तुम्हें इसे निभाना ही होगा, लेकिन हमें सावधान भी रहना चाहिए। हरिदास ने सिर हिलाया और तय किया कि वह गांव के लोगों को सब कुछ बताएगा। जब वह चौपाल पहुंचा तो वहां पहले से ही कई लोग जमा थे। पिछली रात की तेज हवा और अजीब घटनाओं की चर्चा चल रही थी। हरिदास ने शांत स्वर में सबको अपने अनुभव के बारे में बताया। कुछ लोग उसकी बात सुनकर चौंक गए, लेकिन कुछ लोग फिर भी हंस पड़े। एक युवक बोला, हरिदास, तुम्हें हर रात कोई ना कोई सपना आ जाता है और तुम उसे चमत्कार समझ लेते हो। लेकिन बूढ़ी सावित्री ने उसे डांटते हुए कहा, बेटा, हर बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कई बार भगवान अपने संकेत साधारण लोगों के माध्यम से देते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग हरिदास की बात पर विश्वास करने लगे। गांव का मुखिया भी सोच में पड़ गया। उसने कहा, अगर सच में कोई संकट आने वाला है तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। हरिदास ने कहा, दिव्य संदेश में यही कहा गया है कि हमें भक्ति और एकता बनाए रखनी होगी। यदि हम सब मिलकर हनुमान जी का स्मरण करेंगे तो कोई भी संकट हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उसकी बात सुनकर कई लोगों के मन में श्रद्धा जागने लगी। तय हुआ कि आने वाले मंगलवार को पूरे गांव के लोग मंदिर में एकत्र होकर हनुमान जी की कथा और भजन करेंगे। यह समाचार धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। कई लोग उत्साह से तैयारी करने लगे। मंदिर की सफाई की गई, दीपक और फूलों की व्यवस्था की गई। पहली बार ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव एक साथ किसी धार्मिक आयोजन के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन हर व्यक्ति खुश नहीं था। धनपाल के मन में अभी भी थोड़ा संदेह था। वह सोच रहा था कि कहीं यह सब लोगों की भावनाओं को भड़काने का तरीका तो नहीं। उसी शाम वह अपने मित्रों के साथ बैठा था और कह रहा था, अगर हर समस्या का समाधान केवल कथा और भजन से हो सकता है
तो दुनिया में कोई दुख ही नहीं रहेगा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और आकाश में काले बादल घिर आए। कुछ ही क्षणों में बिजली कड़कने लगी। लोगों को लगा कि शायद फिर कोई तूफान आने वाला है, लेकिन इस बार तूफान केवल मौसम का नहीं था। गांव के पास के जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई भारी चीजें हिल रही हों। रात गहराने लगी और उन आवाजों का रहस्य और भी गहरा हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने जंगल की दिशा में लाल चमकती आंखें देखी हैं। यह खबर सुनकर पूरे गांव में भय फैल गया। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे, लेकिन हरिदास के मन में अजीब सा साहस था। उसे बार बार वही दिव्य संदेश याद आ रहा था कि परीक्षा का समय निकट है। उसने तय किया कि वह अगले दिन सुबह मंदिर में जाकर प्रार्थना करेगा। रात के अंतिम पहर में जब सब सो रहे थे, तब अचानक फिर वही बरगद का पेड़ हल्की लाल आभा से चमकने लगा। हरिदास ने जब यह देखा तो वह समझ गया कि शायद कोई नया संकेत मिलने वाला है। वह धीरे धीरे बाहर आया और पेड़ के पास पहुंचा। वहां खड़े होते ही उसे लगा जैसे हवा में कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित है। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक लंबी छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हरिदास का हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाकर पूछा, कौन है वहां? कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं मिला। फिर अचानक वह छाया और स्पष्ट हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरा रहस्यमय था। उस व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, तुम वही हरिदास हो जिसने पूरे गांव में हनुमान कथा का प्रचार शुरू किया है। हरिदास ने सावधानी से सिर हिलाया। वह व्यक्ति कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी यह कथा केवल भक्ति का संदेश नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति को भी जगा रही है जो सदियों से सोई हुई थी। यह सुनकर हरिदास के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन वह रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जो होने वाला है उसे अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिस शक्ति को तुमने अनजाने में जगा दिया है वह अब जाग चुकी है। और यह सुनकर हरिदास के मन में जो भय उत्पन्न हुआ, उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया, क्योंकि उसे अचानक एहसास होने लगा था कि यह केवल गांव की परीक्षा नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य लड़ाई की शुरुआत है जिसका अंत क्या होगा यह कोई नहीं जानता। रात का अंधकार और भी गहरा हो गया था। बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हरिदास उस रहस्यमय व्यक्ति को ध्यान से देख रहा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक विचित्र शक्ति महसूस हो रही थी। हरिदास का मन भय और जिज्ञासा दोनों से भर गया। उसने साहस जुटाकर फिर पूछा, आप कौन हैं और आप किस शक्ति की बात कर रहे हैं? वह व्यक्ति कुछ क्षणों तक शांत खड़ा रहा, जैसे वह सोच रहा हो कि कितना सच बताना चाहिए। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, इस भूमि पर केवल मनुष्य ही नहीं रहते वत्स, यहाँ अदृश्य शक्तियां भी हैं, कुछ शुभ कुछ अशुभ। जब भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होती है तो देवताओं की कृपा जागती है, लेकिन उसी के साथ कभी कभी वे शक्तियां भी जाग उठती हैं जो अंधकार में सोई रहती हैं। यह सुनकर हरिदास के मन में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों में कितनी अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। मंदिर के सामने विशाल पदचिन्ह, बच्चे का रहस्यमय ढंग से मिलना, जंगल से आती अजीब आवाजें। उसने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? रहस्यमय व्यक्ति ने उसकी ओर गहराई से देखा और बोला, तुम्हें अपने विश्वास को और भी मजबूत करना होगा, क्योंकि जो शक्ति जागी है वह केवल भय से नहीं रुकेगी। इतना कहकर वह व्यक्ति अचानक पीछे हटने लगा। हरिदास ने उसे रोकना चाहा, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह अंधेरे में विलीन हो गया। ऐसा लगा जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। बरगद के पत्ते फिर से सामान्य हवा में हिलने लगे, लेकिन हरिदास के मन में जो प्रश्न उठे थे वे शांत नहीं हो रहे थे। वह धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर लौटा। रास्ते भर उसके मन में वही शब्द गूंजते रहे, अदृश्य शक्तियां, भक्ति की ज्योति और जागता हुआ अंधकार। जब वह घर पहुंचा तो गौरी जाग रही थी। उसने चिंतित स्वर में पूछा, तुम कहां चले गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। हरिदास ने सारी बात बता दी। गौरी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, अगर यह सब सच है तो हमें और अधिक सावधान रहना होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगली सुबह गांव में फिर से चर्चा का माहौल था। जंगल की दिशा से रात भर अजीब आवाजें आने की खबर कई लोगों ने सुनी थी। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने दूर पेड़ों के बीच लाल चमकती आंखें देखी हैं।
यह सुनकर लोगों के मन में डर फैलने लगा। गांव का मुखिया चौपाल में बैठा सबकी बातें सुन रहा था। तभी हरिदास वहां पहुंचा और उसने लोगों को पिछली रात की घटना के बारे में बताया। कुछ लोग घबरा गए, लेकिन कुछ लोग अब भी विश्वास करने को तैयार नहीं थे। एक युवक बोला, यह सब डर की वजह से दिखाई देता है। जंगल में जानवर होंगे, इसलिए आवाजें आती होंगी। लेकिन तभी बूढ़ी सावित्री ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी प्रकृति हमें चेतावनी देती है और जो लोग उसे अनदेखा करते हैं वे बाद में पछताते हैं। उसकी बात सुनकर कई लोग चुप हो गए। दिन ढलने लगा और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। हरिदास ने तय किया कि वह मंदिर जाकर प्रार्थना करेगा। वह अकेला मंदिर पहुंचा और दीपक जलाकर बैठ गया। मंदिर के भीतर शांति थी, लेकिन बाहर हवा तेज चल रही थी। उसने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। तभी अचानक मंदिर के भीतर का दीपक तेजी से जलने लगा। उसकी लौ असामान्य रूप से ऊंची उठ गई। हरिदास ने आंखें खोली और आश्चर्य से उस लौ को देखने लगा। उसी समय उसे लगा जैसे मंदिर के भीतर किसी के कदमों की आहट हो रही है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे गर्भगृह की दिशा से हल्की लाल आभा दिखाई दी। हरिदास धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह गर्भगृह के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित है। अचानक हवा का तेज झोंका आया और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। वह दृश्य इतना रहस्यमय था कि हरिदास के रोंगटे खड़े हो गए। उसी क्षण उसके कानों में फिर वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, वत्स, भय मत करो। हरिदास तुरंत जमीन पर बैठ गया और बोला, प्रभु, यदि यह आपकी कृपा है तो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आवाज बोली, जिस शक्ति के जागने की बात हुई है वह इस भूमि के पुराने अंधकार से जुड़ी है। कई वर्षों पहले यहाँ एक भयंकर साधक ने तप किया था, लेकिन उसका मन अहंकार से भर गया था। उसके अधूरे कर्मों की छाया अब भी इस जंगल में भटकती है। यह सुनकर हरिदास के मन में एक नया भय उत्पन्न हुआ। उसने पूछा, तो क्या वही शक्ति अब जाग रही है? आवाज ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। तुम्हारी भक्ति वही दीपक है। यदि पूरा गांव एक साथ हनुमान नाम का स्मरण करेगा तो यह अंधकार स्वयं नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर हरिदास के मन में साहस जाग उठा। उसने प्रण किया कि वह पूरे गांव को एक साथ भक्ति के लिए प्रेरित करेगा। उस रात वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर पहले से अधिक दृढ़ता थी। उसने गौरी से कहा कि अब समय आ गया है जब पूरे गांव को एकजुट करना होगा। अगले दिन सुबह से ही उसने लोगों को बुलाना शुरू किया और कहा कि आने वाले मंगलवार की रात सभी लोग मंदिर में एकत्र होकर हनुमान जी का जाप करेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग डर के कारण ही सही, लेकिन तैयार होने लगे। मंदिर की सफाई की गई, दीपक सजाए गए और भजन की तैयारी होने लगी। पहली बार ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव एक साथ किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन उसी शाम अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने सबके दिलों की धड़कनें तेज कर दी। जंगल की दिशा से एक भयानक गर्जना सुनाई दी, इतनी तेज कि पूरा गांव कांप उठा। कुछ लोगों ने देखा कि दूर पेड़ों के ऊपर काले बादल की तरह कोई छाया घूम रही है। बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी और लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। हरिदास ने आसमान की ओर देखा और उसके मन में वही दिव्य शब्द गूंजने लगे, परीक्षा का समय आ गया है। और तभी अचानक जंगल की ओर से आती वह छाया तेजी से गांव की दिशा में बढ़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब सीधे इस गांव की ओर आ रही हो। और उस क्षण हरिदास को एहसास हो गया कि अब केवल कथा और भक्ति ही नहीं, बल्कि विश्वास की अंतिम परीक्षा शुरू होने वाली है। क्योंकि जो शक्ति अंधकार से उठकर आ रही थी वह पहले से कहीं अधिक भयानक और प्रचंड प्रतीत हो रही थी। जंगल की दिशा से उठती वह भयावह गर्जना पूरे गांव के वातावरण को हिला रही थी। हवा अचानक बहुत तेज हो गई थी और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं। आसमान में काले बादल इस तरह घूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। गांव के लोग डर से अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। बच्चे अपनी माओं से लिपट गए और बूढ़े लोग भगवान का नाम लेने लगे। लेकिन हरिदास मंदिर के सामने खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में भय जरूर था, लेकिन उससे भी अधिक विश्वास था। उसे याद था कि उसे बार बार संकेत मिला है कि इस संकट से केवल भक्ति और एकता ही बचा सकती है। उसने तुरंत मंदिर की घंटी बजानी शुरू कर दी। घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी।
यह वही संकेत था जो उसने लोगों को पहले ही दिया था कि जब भी संकट आए सब लोग मंदिर में एकत्र हो जाएं। धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकलकर मंदिर की ओर आने लगे। कुछ के चेहरे पर भय था, कुछ के मन में संदेह, लेकिन अधिकतर लोग अब हरिदास की बात को गंभीरता से लेने लगे थे। धनपाल भी अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने हरिदास से धीमे स्वर में पूछा, क्या यही वह संकट है जिसकी चेतावनी तुम्हें मिली थी? हरिदास ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि यह वही है या नहीं, लेकिन अब हमें केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। मंदिर के भीतर दीपक जलाए गए और लोग एक साथ बैठ गए। हरिदास ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसकी आवाज पहले हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें दृढ़ता आने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरे मंदिर में एक साथ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की ध्वनि गूंजने लगी। लेकिन मंदिर के बाहर का वातावरण और भी भयानक होता जा रहा था। जंगल की दिशा से आती छाया अब और स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे काले धुएं का कोई विशाल बादल धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा हो। बिजली बार बार चमक रही थी और हर बार उस चमक में वह छाया और भी भयानक दिखाई देती। कुछ लोगों के मन में फिर भय जागने लगा। एक युवक बोला, अगर यह कोई भूत या दानव है तो क्या केवल भजन करने से यह रुक जाएगा? लेकिन बूढ़ी सावित्री ने तुरंत कहा, भक्ति में वह शक्ति होती है जिसे हम समझ नहीं पाते। जब मनुष्य का विश्वास सच्चा होता है तो देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। उसकी बात सुनकर कई लोगों के मन में साहस जागा और वे फिर से जोर जोर से हनुमान नाम का जाप करने लगे। उसी समय अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा इतनी तेज हो गई कि दीपक की लौ हिलने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी दीपक बुझ नहीं रहा था। हरिदास ने आंखें बंद कर लीं और पूरे मन से प्रार्थना करने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई नई शक्ति जाग रही हो। उसकी आवाज अब पहले से कहीं अधिक ऊंची और स्पष्ट हो गई थी। वह लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता जा रहा था और पूरा गांव उसी लय में उसके साथ जुड़ गया था। मंदिर के बाहर काले बादल की वह छाया अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। कुछ लोगों ने डरते डरते बाहर झांक कर देखा तो उनकी सांसें थम गईं। उन्हें लगा जैसे वह छाया किसी विशाल आकृति का रूप ले रही है। अचानक एक तेज बिजली चमकी और उसी प्रकाश में सबने देखा कि मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक विशाल काली आकृति खड़ी है। उसका आकार किसी मनुष्य जैसा नहीं था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं और उसके चारों ओर काला धुआं घूम रहा था। लोग भय से कांप उठे। कुछ बच्चों की रोने की आवाजें आने लगी, लेकिन हरिदास ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, डरिए मत, भगवान का नाम लेते रहिए। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि लोगों के मन का भय थोड़ा कम हो गया। सभी लोग और जोर से जय बजरंगबली का जाप करने लगे। मंदिर के भीतर भक्ति की ध्वनि इतनी तीव्र हो गई कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण उसी से भर गया हो। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह से तेज लाल प्रकाश निकलने लगा। पहले वह प्रकाश छोटा था, लेकिन धीरे धीरे वह इतना प्रखर हो गया कि पूरे मंदिर को रोशनी से भर दिया। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर वह प्रकाश घूम रहा है। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश मंदिर के द्वार तक पहुंच गया और बाहर फैलने लगा। जैसे ही वह लाल प्रकाश बाहर पहुंचा, वह काली छाया एक पल के लिए रुक गई। उसकी भयानक गर्जना अचानक धीमी हो गई। ऐसा लगा जैसे वह उस प्रकाश से डर रही हो। यह दृश्य देखकर लोगों के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। लेकिन वह अंधकार पूरी तरह शांत नहीं हुआ। वह छाया धीरे धीरे और भी विशाल रूप लेने लगी, जैसे वह उस दिव्य प्रकाश का सामना करने की तैयारी कर रही हो। आकाश में बादल और भी तेजी से घूमने लगे। हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगीं। लोगों के मन में फिर भय जागने लगा, लेकिन इस बार वे मंदिर से बाहर नहीं भागे। वे पहले से अधिक जोर से भगवान का नाम लेने लगे। हरिदास ने अपनी आंखें खोली और उस काली छाया की ओर देखा। उसके मन में अचानक एक गहरी शांति उतर आई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे साहस दे रही हो। उसी क्षण आकाश में एक और तेज बिजली चमकी और उसके साथ एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे किसी विशाल वानर की गर्जना हो। वह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे गांव की जमीन कांप उठी। लोगों ने डर और आश्चर्य से आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से
लाल प्रकाश की एक किरण नीचे उतरती हुई दिखाई दी। जैसे जैसे वह प्रकाश नीचे आ रहा था, वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैलने लगी। हरिदास के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, डरिए मत, संकट मोचन आ चुके हैं। लेकिन उसी क्षण वह काली छाया भी जोर से गरजी, जैसे वह इस दिव्य शक्ति को चुनौती दे रही हो। आकाश में बिजली और गर्जना की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दो अदृश्य शक्तियां आमने सामने खड़ी हो गई हों, एक प्रकाश की, दूसरी अंधकार की। गांव के लोग सांस रोके यह दृश्य देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है। और तभी वह लाल प्रकाश अचानक और भी प्रखर हो गया, इतना प्रखर कि पूरा आकाश लाल आभा से भर गया। और उस प्रकाश के भीतर एक विशाल वानराकार आकृति प्रकट होने लगी, जिसकी गदा चमक रही थी और जिसकी आंखों में दिव्य तेज था। लेकिन उसी पल वह काली छाया भी भयानक रूप लेकर आगे बढ़ी, जैसे वह इस दिव्य शक्ति से अंतिम युद्ध करने के लिए तैयार हो गई हो। और उस क्षण हरिदास समझ गया कि अब जो होने वाला है वो केवल उसके गांव ही नहीं, बल्कि उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। मंगलवार की वह रात धीरे धीरे बीत गई, लेकिन ब्राह्मण के मन में जो रहस्य था वह और गहरा होता जा रहा था। सुबह होते ही वह फिर उसी पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा, जहां पिछली रात उसे वह दिव्य अनुभव हुआ था। रास्ते में हवा कुछ अलग ही लग रही थी, जैसे पेड़ों की पत्तियां भी किसी गुप्त बात को जानती हों। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर का द्वार पहले से खुला हुआ है, जबकि गांव के लोग तो अभी सो रहे थे। वह धीरे धीरे अंदर गया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। अचानक उसे लगा कि मंदिर के कोने में कोई खड़ा है। जब उसने ध्यान से देखा तो वही रहस्यमयी साधु वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। ब्राह्मण के मन में हजारों सवाल उमड़ पड़े। उसने तुरंत उनके चरणों में सिर झुका दिया। साधु ने उसे उठाया और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। जो तुमने देखा और महसूस किया वह केवल शुरुआत है। आने वाले समय में तुम्हें और बड़े रहस्यों का सामना करना होगा। यह सुनकर ब्राह्मण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसके जीवन में अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। साधु ने धीरे धीरे उसे मंदिर के पीछे बने पुराने कुंड की ओर ले जाना शुरू किया। वह कुंड वर्षों से सूखा पड़ा था और गांव के लोग उसे अशुभ मानते थे। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण और साधु उसके पास पहुंचे, ब्राह्मण को लगा कि वहां की हवा अचानक ठंडी और शांत हो गई है। साधु ने कहा, यही वह स्थान है जहां तुम्हें अपनी अगली साधना करनी होगी। मंगलवार की हर रात यहां बैठकर हनुमान जी का स्मरण करना और किसी से इस रहस्य का उल्लेख मत करना। ब्राह्मण ने उनकी बात मान ली, पर उसके मन में डर भी था, क्योंकि गांव के लोग इस जगह को भूत प्रेत का स्थान मानते थे। उस रात जब वह कुंड के पास बैठा और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, तभी अचानक कुंड के भीतर से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और ब्राह्मण को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति वहां हो। उसका मन भय और भक्ति के बीच झूलने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद करके हनुमान जी का नाम लेना जारी रखा। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग पहले ब्राह्मण का मजाक उड़ाते थे, उनके घरों में अचानक परेशानियां बढ़ने लगी। किसी की फसल खराब हो गई, किसी के पशु बीमार पड़ गए, तो किसी के घर में कलह होने लगी। लोग डरने लगे और उन्हें लगने लगा कि शायद गांव में कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय है। तभी कुछ लोगों ने देखा कि हर मंगलवार की रात ब्राह्मण उस पुराने कुंड के पास जाता है। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि वह कोई तांत्रिक साधना कर रहा है। गांव के कुछ लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने तय किया कि अगली मंगलवार की रात वे उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। उधर ब्राह्मण को इन सब बातों की खबर नहीं थी। वह तो पूरी श्रद्धा से अपनी साधना में लगा हुआ था और हर बार कुंड से निकलती उस दिव्य रोशनी को देखकर उसके मन में विश्वास और भी बढ़ जाता था कि हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। जब अगला मंगलवार आया तो गांव के कुछ लोग छिपकर कुंड के आसपास आ गए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण वहां बैठा हनुमान जी का नाम जप रहा है। अचानक जैसे ही उसने जय बजरंगबली कहा, कुंड के भीतर से फिर वही तेज प्रकाश निकला और हवा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि छिपे हुए लोगों के दिल कांप उठे। उनमें से एक व्यक्ति डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से दूर जाने का संकेत दे रही हो। वे सब घबराकर भाग खड़े हुए। अगले दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि कुंड के पास कोई दिव्य शक्ति है और ब्राह्मण की साधना साधारण नहीं है।
अब वही लोग जो पहले उसका अपमान करते थे, दूर से ही उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन उस रात जब ब्राह्मण अपनी साधना पूरी करके उठने लगा, तभी साधु फिर उसके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर इस बार गंभीरता थी। उन्होंने कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। यह कुंड केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि यह उस प्राचीन शक्ति का द्वार है जिसे हनुमान जी ने सदियों पहले यहाँ स्थापित किया था। तुम्हारी भक्ति के कारण यह द्वार फिर से जागृत हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, अगर यह इतना पवित्र स्थान है तो गांव के लोग इससे डरते क्यों हैं? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि कई वर्षों पहले यहाँ एक लालची व्यक्ति ने इस शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश की थी। उसके कारण यह स्थान शापित हो गया और तब से कोई भी यहाँ आने का साहस नहीं करता। ब्राह्मण के मन में अब जिज्ञासा और भी बढ़ गई। साधु ने आगे कहा कि उस लालची व्यक्ति की आत्मा अभी भी इस स्थान के आसपास भटकती है और वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसकी अधूरी इच्छा पूरी कर सके। लेकिन तुम्हें उससे सावधान रहना होगा, साधु ने चेतावनी दी, क्योंकि वह तुम्हें भ्रम में डालकर तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश करेगा। यह सुनकर ब्राह्मण के मन में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा कि वह हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखता है। साधु ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इतना कहकर वे अचानक अदृश्य हो गए। ब्राह्मण देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा कि आखिर यह रहस्य कितना गहरा है और उसे अभी कितनी परीक्षाओं से गुजरना होगा। कुछ दिनों बाद एक रात जब वह कुंड के पास बैठा था, तभी अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वह हनुमान जी की भक्ति कर रहा है। उस अजनबी ने हंसते हुए कहा, भक्ति से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा खजाना बता सकता हूं जो तुम्हें जीवन भर के लिए धनवान बना देगा। ब्राह्मण को तुरंत साधु की चेतावनी याद आ गई। उसने आंखें बंद करके हनुमान जी का नाम लिया और उस अजनबी की बातों को अनसुना करने लगा। तभी अचानक हवा में एक तेज झोंका आया और वह अजनबी व्यक्ति जैसे धुएं की तरह गायब हो गया। ब्राह्मण समझ गया कि वह वही भटकती हुई आत्मा थी जो उसकी साधना को भंग करने आई थी। उस रात के बाद ब्राह्मण की भक्ति और भी मजबूत हो गई, लेकिन उसे यह एहसास भी हो गया कि अब उसकी परीक्षा अपने सबसे कठिन चरण में पहुंच चुकी है। मंगलवार की रात जब वह कुंड के पास बैठता तो उसे लगता जैसे अदृश्य शक्तियां उसे परख रही हैं। कभी दूर से अजीब आवाजें आती, कभी अचानक ठंडी हवा चलने लगती, तो कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी साधना को रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर भी वह हर बार जय श्री राम और जय हनुमान का नाम लेकर अपने मन को स्थिर कर लेता। और एक मंगलवार की आधी रात को जब वह कुंड के पास बैठा मंत्र जप रहा था, तभी अचानक धरती हल्की सी कांपने लगी और कुंड के भीतर से पहले से भी अधिक तेज प्रकाश निकलने लगा। उस प्रकाश में उसे एक विशाल छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। ब्राह्मण की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसे लगा कि शायद वह वही प्राचीन शक्ति है जिसके बारे में साधु ने बताया था। लेकिन अगले ही क्षण उस छाया से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे सुनकर उसका दिल थम सा गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो अब होने वाला है वह उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा या सबसे भयानक परीक्षा। आधी रात का वह क्षण जैसे समय को रोककर खड़ा हो गया था। कुंड के भीतर से निकलती हुई तेज रोशनी पूरे जंगल और मंदिर परिसर को आलोकित कर रही थी। ब्राह्मण की आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रही थीं। फिर भी वह वहीं बैठा रहा और मन ही मन हनुमान जी का नाम जपता रहा। अचानक उस प्रकाश के बीच से एक गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज पहले से भी अधिक स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत प्राचीन शक्ति उससे संवाद करना चाहती हो। ब्राह्मण का शरीर भय से कांप रहा था, पर उसकी श्रद्धा उसे वहीं टिकाए हुए थी। उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली और पूरी निष्ठा से जय बजरंग बली का उच्चारण किया। जैसे ही उसके होठों से यह नाम निकला, उस प्रकाश की तीव्रता कुछ कम हो गई और वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके सामने खड़ी है और उसे ध्यान से देख रही है। उसका हृदय तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर यह विश्वास भी था
कि जब तक हनुमान जी का नाम उसके साथ है तब तक कोई भी संकट उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ ही क्षण बाद उस प्रकाश के भीतर से एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह आकृति किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। उसका स्वरूप धुंधला था, लेकिन उसमें एक विचित्र शक्ति का आभास हो रहा था। ब्राह्मण ने साहस करके पूछा, आप कौन हैं? तभी एक भारी आवाज गूंजी, मैं इस स्थान की वह शक्ति हूँ जिसे वर्षों पहले लालच और पाप ने बांध दिया था। यह सुनकर ब्राह्मण का हृदय सिहर उठा। उसे साधु की बात याद आ गई कि यहाँ एक लालची व्यक्ति ने इस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए जगाने की कोशिश की थी। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ केवल हनुमान जी की भक्ति करने आता हूँ। मेरा किसी शक्ति या धन से कोई संबंध नहीं। उस आवाज ने कुछ क्षण तक मौन रहकर जैसे उसके मन को परखा, फिर बोली, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए ही यह द्वार फिर से जागृत हुआ है। लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि इस शक्ति को मुक्त करना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें ऐसी परीक्षा देनी होगी जिसमें तुम्हारा साहस, विश्वास और त्याग तीनों की परीक्षा होगी। ब्राह्मण के मन में भय और उत्सुकता दोनों थे, पर उसने दृढ़ होकर कहा कि यदि यह सब हनुमान जी की इच्छा है तो वह पीछे नहीं हटेगा। उस रात के बाद ब्राह्मण की साधना और भी कठिन हो गई। हर मंगलवार वह कुंड के पास बैठकर ध्यान करता और उस रहस्यमय शक्ति की आवाज फिर सुनाई देती। कभी वह उसे प्राचीन मंत्र बताती, कभी उसे अपने मन को स्थिर रखने की सलाह देती। धीरे धीरे ब्राह्मण को एहसास होने लगा कि यह केवल कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सदियों से बंधी हुई है और मुक्ति चाहती है। लेकिन उसी समय उसके सामने कई बाधाएं भी आने लगी। कभी अचानक भयंकर तूफान आ जाता, कभी मंदिर के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती। गांव के लोग भी अब उससे दूरी बनाने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि ब्राह्मण किसी रहस्यमय शक्तियों से जुड़ गया है। परंतु ब्राह्मण ने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। वह जानता था कि यह सब उसकी परीक्षा का हिस्सा है और यदि उसने डर कर अपनी साधना छोड़ दी तो सब व्यर्थ हो जाएगा। एक रात जब वह कुंड के पास बैठा था, तभी अचानक वही रहस्यमय साधु फिर उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु ने उसे उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति अब उस सीमा तक पहुंच चुकी है जहां से वापसी संभव नहीं। तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि आखिर यह सब रहस्य क्या है और उसे क्यों चुना गया। साधु ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोले, सदियों पहले इस स्थान पर एक महान तपस्वी ने हनुमान जी की कठोर साधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यहाँ एक दिव्य शक्ति स्थापित की थी जो इस भूमि और यहाँ रहने वाले लोगों की रक्षा करती थी। लेकिन समय के साथ एक लालची व्यक्ति ने इस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए जगाने की कोशिश की और तभी से यह शक्ति बंधन में पड़ गई। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों में आश्चर्य भर गया। उसे समझ में आ गया कि वह जिस रहस्य के बीच खड़ा है वह बहुत प्राचीन और गहरा है। साधु ने आगे कहा कि इस शक्ति को मुक्त करने के लिए एक सच्चे भक्त की आवश्यकता थी और वही कारण है कि ब्राह्मण को यहां लाया गया। लेकिन याद रखो, साधु ने चेतावनी दी, इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा वही भटकती हुई आत्मा है जिसने इस शक्ति को बांधा था। वह अभी भी इस स्थान के आसपास मौजूद है और वह तुम्हें हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश करेगी। यह सुनकर ब्राह्मण को उस अजनबी व्यक्ति की याद आ गई जिसने उसे धन का लालच दिया था। साधु ने कहा कि आने वाली पूर्णिमा की रात निर्णायक होगी। उस रात यदि ब्राह्मण अपनी साधना पूरी कर पाया तो यह शक्ति मुक्त हो जाएगी, लेकिन यदि वह विचलित हुआ तो यह द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन उसने अपने भीतर हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास को और मजबूत कर लिया। पूर्णिमा की रात धीरे धीरे पास आने लगी। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आता गया, गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी किसी के घर में अचानक आग लग जाती तो कभी रात में लोगों को मंदिर के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। लोगों के मन में डर फैलने लगा। कई लोग ब्राह्मण के पास आए और उससे विनती करने लगे कि वह अपनी साधना छोड़ दे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन सब घटनाओं का कारण वही है। लेकिन ब्राह्मण ने शांत भाव से उन्हें समझाया कि वह केवल हनुमान जी की भक्ति कर रहा है और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग उसकी बात मान गए, लेकिन कई लोग अभी भी संदेह में थे। फिर भी ब्राह्मण ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। आखिर वह रात आ ही गई जिसका इंतजार और डर दोनों उसके मन में था।
पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था और चारों ओर गहरी शांति थी। ब्राह्मण धीरे धीरे मंदिर के पीछे उस कुंड की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका मन स्थिर था। जैसे ही वह कुंड के पास पहुंचा, अचानक तेज हवा चलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। उसने जमीन पर आसन लगाया और आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। कुछ ही क्षण बाद कुंड के भीतर से वही तेज प्रकाश निकलने लगा जो पहले कई बार दिखाई दे चुका था, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक प्रचंड था। उसी समय अचानक एक भयावह हंसी हवा में गूंजी और वह भटकती हुई आत्मा प्रकट हो गई, जिसने वर्षों पहले इस शक्ति को बांधा था। उस आत्मा का स्वरूप इतना भयानक था कि सामान्य मनुष्य उसे देखकर ही डर से मर जाए। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शक्ति को मुक्त करने की कोशिश करने की? ब्राह्मण का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने आंखें बंद करके हनुमान जी का नाम लेना जारी रखा। आत्मा ने उसे डराने के लिए कई भ्रम पैदा किए। कभी उसे लगा कि उसके चारों ओर आग लग गई है, कभी उसे लगा कि जमीन फट रही है, लेकिन हर बार उसने अपने मन को स्थिर रखा और हनुमान जी का स्मरण करता रहा। तभी अचानक मंदिर की दिशा से घंटियों की तेज आवाज आने लगी और वातावरण में जय श्री राम का गूंजता हुआ स्वर फैल गया। अगले ही क्षण कुंड के प्रकाश में एक विशाल छाया उभरी जो धीरे धीरे दिव्य स्वरूप लेने लगी। उस तेज प्रकाश में ब्राह्मण को ऐसा लगा जैसे कोई महान शक्ति प्रकट होने वाली है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी साधना का परिणाम सामने आने वाला है। लेकिन उसी समय वह भटकती आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसने अंतिम प्रयास करते हुए उस प्रकाश को रोकने की कोशिश की। वातावरण में ऐसी भयंकर ऊर्जा फैल गई कि चारों ओर की धरती कांपने लगी। ब्राह्मण समझ नहीं पा रहा था कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है। क्या यह दिव्य शक्ति सचमुच मुक्त हो जाएगी या फिर वह दुष्ट आत्मा सब कुछ नष्ट कर देगी? और तभी उस प्रकाश के बीच से एक ऐसी गर्जना गूंजी जिसने पूरे आकाश को हिला दिया। पूर्णिमा की उस रात जब आकाश में चंद्रमा अपने पूरे तेज से चमक रहा था, मंदिर के पीछे स्थित वह प्राचीन कुंड दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। उस प्रकाश के बीच से जो गर्जना गूंजी थी उसने पूरे वातावरण को हिला दिया था। ब्राह्मण की आंखें बंद थीं, उसके होंठ लगातार जय श्री राम और जय बजरंग बली का जाप कर रहे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की शाखाएं झुकने लगी और ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी इस क्षण की साक्षी बनना चाहती हो। अचानक उस प्रकाश के भीतर से एक विशाल और तेजस्वी आकृति प्रकट होने लगी। पहले वह केवल एक छाया जैसी दिखाई दी, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वरूप स्पष्ट होने लगा। ब्राह्मण ने जैसे ही आंखें खोली, उसकी सांसें थम गई। उस दिव्य प्रकाश में उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं संकट मोचन की कृपा उस स्थान पर उतर आई हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह तुरंत भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़ा। उसी समय वह भटकती हुई दुष्ट आत्मा भय से कांपने लगी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब उसका अंत निकट है। दुष्ट आत्मा ने अंतिम बार अपनी पूरी शक्ति जुटाकर उस प्रकाश को रोकने की कोशिश की। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसने भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी आंखों से अग्नि जैसी चमक निकल रही थी और उसके चारों ओर काले धुएं का भंवर घूम रहा था। उसने क्रोधित स्वर में कहा कि यह शक्ति उसकी है और कोई भी इसे उससे छीन नहीं सकता। लेकिन उसी क्षण उस दिव्य प्रकाश से एक और तेज गर्जना हुई और वातावरण में राम नाम की ऐसी गूंज फैल गई कि पूरा जंगल कांप उठा। उस आवाज में इतनी शक्ति थी कि दुष्ट आत्मा का काला धुआं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ब्राह्मण ने यह सब देखा तो उसका विश्वास और मजबूत हो गया। उसने पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हर चौपाई के साथ वातावरण में एक नई ऊर्जा फैलने लगी और उस दुष्ट आत्मा की शक्ति क्षीण होती चली गई। कुछ ही क्षणों बाद वह प्रकाश और भी प्रबल हो गया। उस दिव्य ऊर्जा ने पूरे कुंड को घेर लिया और वहां एक ऐसा दृश्य दिखाई देने लगा जिसे शब्दों में बयान करना कठिन था। ब्राह्मण को ऐसा लगा जैसे सदियों से बंधी हुई कोई पवित्र शक्ति अब मुक्त होने के लिए तैयार है। अचानक कुंड के भीतर से जल की एक धारा फूट पड़ी, जबकि वह कुंड वर्षों से सूखा पड़ा था। वह जल इतना स्वच्छ और उज्जवल था कि उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब भी चमकने लगा।
उसी समय दुष्ट आत्मा ने एक दर्दनाक चीख मारी, क्योंकि उस दिव्य जल और प्रकाश के सामने उसकी सारी शक्ति नष्ट हो रही थी। धीरे धीरे उसका भयावह रूप धुएं की तरह बिखरने लगा और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह गायब हो गई। जैसे ही वह आत्मा नष्ट हुई, वातावरण में एक गहरी शांति फैल गई और हवा में सुगंधित महक फैलने लगी। ब्राह्मण अभी भी जमीन पर सिर झुकाए बैठा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और देखा कि वही रहस्यमयी साधु उसके सामने मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। ब्राह्मण ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा और हनुमान जी की शक्ति के बिना यह सब संभव नहीं था। साधु ने उसे उठाया और कहा, वत्स, यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल है। जिसने भी सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारा है, उसे कभी निराशा नहीं मिली। फिर उन्होंने उस कुंड की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब यह स्थान फिर से पवित्र हो गया है और यहाँ की शक्ति अब पूरे गांव की रक्षा करेगी। ब्राह्मण की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा होते देखा। सुबह होते ही गांव के लोग मंदिर की ओर आने लगे। उन्होंने देखा कि जो कुंड वर्षों से सूखा पड़ा था, उसमें अब स्वच्छ जल भरा हुआ है और उसके आसपास एक अद्भुत शांति है। लोगों के मन में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों थे। जब उन्हें पता चला कि यह सब ब्राह्मण की साधना के कारण हुआ है, तो वे सभी उसके पास आए और उससे क्षमा मांगने लगे। जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था, वे भी उसके चरणों में झुक गए। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा कि यह सब उसकी नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा है। उस दिन से गांव के लोग हर मंगलवार को उस मंदिर में आकर हनुमान जी की पूजा करने लगे और कुंड के जल को पवित्र मानकर ग्रहण करने लगे। समय बीतने लगा और उस गांव की स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। जहां पहले डर और अशांति थी, वहां अब सुख और समृद्धि आने लगी। लोगों की फसलें अच्छी होने लगी, बीमारियां कम होने लगी और आपसी झगड़े भी समाप्त होने लगे। हर मंगलवार को मंदिर में भजन और कीर्तन होने लगा और दूर दूर के गांवों से लोग वहां आने लगे। उस ब्राह्मण का जीवन भी बदल गया, लेकिन उसने कभी अपने मन में अहंकार को स्थान नहीं दिया। वह पहले की तरह ही सादगी से रहता और हर दिन हनुमान जी की सेवा करता। उसकी आंखों में हमेशा वही शांति दिखाई देती थी जो किसी सच्चे भक्त के हृदय में होती है। एक दिन वही रहस्यमयी साधु आखिरी बार उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उनका काम पूरा हो चुका है और ब्राह्मण ने वह कर दिखाया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि वे वास्तव में कौन है, क्योंकि उसके मन में यह प्रश्न हमेशा से था। साधु ने केवल इतना कहा, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है, तो उनकी कृपा किसी न किसी रूप में उसके पास जरूर पहुंचती है। इतना कहकर वे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। ब्राह्मण समझ गया कि वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि स्वयं हनुमान जी के दूत थे, जिन्होंने उसे इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। उस दिन के बाद ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह भक्ति और सेवा में बीतने लगा। उसने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से ही जीवन के सबसे बड़े संकट दूर हो सकते हैं। उस प्राचीन मंदिर और कुंड की कथा धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। लोग वहां आकर यह अनुभव करते कि यदि मन में सच्ची आस्था हो, तो भगवान की कृपा किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकती है। और तभी से यह मान्यता प्रचलित हो गई कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन सच्चे मन से हनुमान जी की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यही इस कथा का संदेश है कि विश्वास, भक्ति और साहस के साथ यदि मनुष्य आगे बढ़े, तो संकट मोचन की कृपा से हर अंधकार अंततः प्रकाश में बदल ही जाता है। दर्शक बंधु, यह हनुमान जी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि संकट मोचन की महिमा कभी समाप्त नहीं होती। वह हर उस हृदय में जीवित रहती है जहां श्री राम का नाम बसता है और जहां पवन पुत्र हनुमान के प्रति सच्चा विश्वास होता है। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि साहस, भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, तो वह उसकी रक्षा करने अवश्य आते हैं। आज की इस कथा से हमने यह जाना कि हनुमान जी अपने भक्तों की कभी कभी कठिन परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन वह परीक्षा केवल भक्त की आस्था को और मजबूत करने के लिए होती है। जो व्यक्ति डर और संदेह को छोड़कर पूरी श्रद्धा से बजरंगबली का नाम लेता है, उसके जीवन के सबसे बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं।
शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां जय श्री राम का पवित्र नाम गूंजता है, वहां स्वयं हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। दर्शक बंधु, यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा को और गहरा किया हो, यदि इस कथा को सुनकर आपके मन में साहस, विश्वास और भक्ति की एक नई भावना जागी हो, तो हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही पौराणिक कथाएं, दिव्य रहस्य और सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले सुनने को मिलती रहें। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से और भी गहरी होती है। जब हम भगवान के नाम और उनकी कथाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वह केवल एक कहानी नहीं रहती, बल्कि कई लोगों के जीवन में विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में भगवान की कथा सुनने और सुनाने को अत्यंत पुण्य का कार्य माना गया है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और बजरंग बली के एक और दिव्य चमत्कार के साथ। तब तक के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि संकट मोचन हनुमान आपके जीवन से हर भय, हर बाधा और हर दुख को दूर करें। आपके घर और परिवार में साहस, शक्ति, सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आपके जीवन में हमेशा श्री राम और हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय सनातन धर्म।